যে আনিল প্রেম ধন, যে আনিল প্রেম ধন, করুণা প্রচুর। যে আনিল প্রেম ধন, করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা, আচার্য ঠাকুর। হেন প্রভু কোথা গেলা, আচার্য ঠাকুর। কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। কাহা মোর स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ, पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कविराज। कहाँ मोरा भट्ट जुग, एक काले कोथा गेला, गौरा नटराज। पाषाणे कुटिब माथा, आनले पाशिब। पाषाणे कुटिब माथा, गौरांग गुणेर निधि, कोथा गेले पाबो। से सब संगीर संगे, जे कइल বিলাস। से संग ना पाइया कांदे, नरोत्तम दास। जे आनिल प्रेम धन, करुणा प्रचुर। जे आनिल प्रेम धन, করুণা প্রচুর।
गेला आचार्य ठाकुर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद निताई गौर हरे बल हरि बल हरि बल गौर हरे बल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री शिव कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री गिरि गोवर्धन की परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि महोत्सव की परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि महोत्सव की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधुतादायि नाति नीचो चतारक हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते
गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाश वितीर्य च प्रचार कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्ण। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तिरुभाव महोत्सव की जय। तो उपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। आज पहला परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि महोत्सव संपूर्ण इस्कॉन जगत में मनाया जा रहा है। और मुझे विशेष रूप से बार बार वहीं स्मरण हो रहा है, क्योंकि मैं ठीक 1 साल पहले इस समय श्री वृंदावन धाम में था। वैसे 1 दिन बाद था, ऐसे तो अगले दिन महाराज जी को लेकर आए थे। और जब महाराज जी को समाधि दी गई तो मतलब इन्हीं हाथों से हम सही वक्त मिले थे। वहाँ पर महाराज जी को समाधि दिए थे, तो वहीं स्मरण हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंद राय को जो कहे हैं, समस्त दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? दुखेर मध्य कोनो बड़ो दुख। और वहाँ पर श्री रामानंद राय कहते हैं, एक भक्त के लिए सबसे बड़ा कोई दुख है तो वह भक्तों के संग से दूर होना। भगवान के भक्तों का संग हमें न मिले, यह जीवन का सबसे बड़ा दुख और कष्ट है। निश्चित रूप से अभी तो महाराज जी के गुणों को हम सुन ही रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से संपूर्ण विश्व में कई भक्त महाराज जी के विषय में कह रहे हैं, परंतु उनका जो प्रत्यक्ष जो संग हमको प्राप्त होता था, उससे निश्चित रूप से हम वंचित हैं। हालांकि शास्त्रिक दृष्टि से हम इस बात को हमेशा कहते हैं कि संसार में भगवान के भक्तों के 2 प्रकार के संग होते हैं। एक होता है वपु संग और दूसरा वाणी संग कहा गया है। श्रील प्रभुपाद जी के शब्द में प्रभुपाद जी कहते कि वाणी हमेशा रहती है, वपु हमेशा नहीं रहता। और ये बात कहकर मैं पिछले वर्ष मुझे कहीं अवसर मिला था तो मैं उस बात को कह रहा था। और आज प्रातःकाल एक ऑनलाइन सेशन में मैं महाराज जी के विषय में स्मरण कर रहा था। तो वी गिव दिस फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट कि वाणी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वपु, पर यह वपु संग के महत्व को कम नहीं कर देता। अन्यथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन को नहीं लिखते। गौर पार्षद विरह के ऊपर यह भजन लिखा है। और नरोत्तम दास ठाकुर केवल कोई पोइटिक लैंग्वेज में, काव्यात्मक ऐसा अलंकारमयी भाषा में कुछ लिखना है, फ्लावरी लैंग्वेज में, इसलिए नहीं लिखा है। नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय के भाव हैं। जब वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य चले गए तब नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने और उस भाव में, उस विरह जनित भाव में इस भजन को लिखा है। जे अनिलो प्रेमध न करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए? फिर षड गोस्वामी गण कहाँ गए? स्वरूप दामोदर रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी परिकर कहाँ चले गए? और अंततः लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाषाणे कुटीबो माथा आनले पाशिबो, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पावो। तो ऐसे हमारे शायद ऐसे हमको कुछ दुख नहीं होता है,
भगवान कपिल देव कहते इस संसार के आसक्ति से मुक्त होने का एक में उपाय कौन सा है? तो कहे स एव साधुषुकृतम मोक्ष द्वारम अपावृतम। संसार में जितनी प्रगाढ़ आसक्ति है, इतनी प्रगाढ़ आसक्ति जब साधु से हो जाए तो बोले मुक्त हो जाता है। भगवान कपिल इस बात को कहे, आगे चलकर जड़ भरत महाराज और सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज भी इसी बात को कहे, जहाँ पर मही असाम पाद रजोभिषेकम कहा गया है। साधु के चरणों की प्रगाढ़ आसक्ति यह अत्यंत आवश्यक है। मैं परम पूज्य शिला, जहाँ तुम जिसमें शायद शिला गिरिराज स्वामी महाराज जी के मुख से सुन रहा था इस बात को कि हम श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्रेम को जागृत करना चाहते हैं, परंतु भगवत प्रेम का जो प्रथम सीढ़ी है वो है साधु के प्रति प्रेम। इस संसार में जो अपना हमारा अहम ममता, जो 10वां नाम अपराध कहा गया है, अहमता ममता, अहमता ममता तभी निकल सकती है जब हम वैष्णव के प्रति, साधुओं के प्रति उतनी आसक्ति। अभी हाल ही में मैं कुछ समय पहले हम भारत में थे, दक्षिण भारत में यात्रा में गए थे। उस समय परम पूज्य श्रील भक्ति प्रेम स्वामी महाराज थे और अन्य भी कई वरिष्ठ सन्यासी, सुंदर चैतन्य महाराज थे, लोकनाथ महाराज जी थे। तो वहाँ पर मैं एक बात सुन रहा था, ऐसी कभी स्थिति हो नहीं सकती कि जीव इमोशन लेस हो जाए। इमोशन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोल, जिसको कहते हैं ना भाव भक्ति। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य श्रवणादि शुद्ध चित्त कर उदय। साधना भक्ति की परिभाषा में रूप गोस्वामी कहे कृति साध्या भवे साध्य भावासा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। साधना भक्ति मतलब क्या है? तो भाव भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। नित्य हमारे हृदय में जो कृष्ण की भाव है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्रेम है, इसको जागृत करने की जो विधि है उसको साधना भक्ति कहा गया। तो वहाँ पर मैं एक सेमिनार में सुन रहा था, श्रील गिरिराज स्वामी महाराज भी इस बात को है, और हाल ही में भी भारत में उस यात्रा में मैंने सुना कि द स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड अटैचमेंट यू हैव फॉर द material relationship, that strong emotion we need to have for guru and sadhus। जिस तरह से मैं एक बात सुन रहा था, श्री लोकनाथ स्वामी महाराज इस बात को बतला रहे थे कि जब हम मंदिर में आते हैं तो कैसी भावना होनी चाहिए। तो कहते कि जब आप मंदिर में आते हैं तो ये सोचना चाहिए कि हम घर में आ गए, और जो घर में जाते तो ये सोचना चाहिए कि हम मंदिर में आ गए। When you come to the temple, you should feel homely, and when you go back to your home, you should feel holy। मतलब घर में मंदिर जैसा वातावरण हो, भगवान का सब। और जैसे मंदिर में आते तो हमारे प्रभुपाद है, हमारे भक्तजन है, हमारे वैष्णव है, ये भावना जब हो तभी बोले वो 10वां नाम अपराध से मुक्त हो सकता है। 10वें नाम अपराध से मुक्त होने की दूसरी प्रक्रिया नहीं है। तो इस बात को पिछले वर्ष हम सुन रहे थे जब चर्चा कर रहे थे। कई प्रभुपाद जी के शिष्य थे, कई सन्यासी थे। मुझे याद आ रहा है पिछले वर्ष का वो दृश्य, इस्कॉन में से कई अन्य भी प्रभुपाद जी के शिष्यों का तिरोभाव हुआ है, परंतु लगभग 25 साल में जितनी बड़ी संख्या में सभी इस्कॉन के लीडर्स एक साथ आए हैं, सबसे बड़ी गैदरिंग जो मैंने देखी। जीबीसीस थे, सन्यासीस थे, प्रभुपाद जी कई शिष्य थे, सब एक साथ वहाँ पर आ गए थे जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की समाधि हो रही थी। तो उस समय मैं इस बात को स्मरण कर रहे थे कि देयर वोंट बी एनी सब्स्टिट्यूट टू द डिवाइन फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। अभी है, निश्चित रूप से उनके गुण हैं, उनके चरित्र है। मुझे याद है, मैं अभी कुछ समय पहले इस बात को कह रहा था कि जब प्रारंभ में आए थे, हालांकि
इस्कॉन के संपर्क में हम 97 से आ गए थे। काफ़ी लेट आए वैसे, बहुत जल्दी आना फिर भी। और आने के बाद भी फिर इस्कॉन में रहे, ब्रह्मचारी बन गए, वृंदावन वगैरह गए थे। मुझे याद है 2002, आई थिंक 2002 इट वाज द टाइम, जब अचानक मैं मंदिर में कुछ सेवा कर रहा था और एकदम समाचार मिला कि परम पूज्य श्री तमाल कृष्ण महाराज जी नहीं रहे। और उस समय मुझे याद है, उस समय सबसे ज़्यादा मुझे बहुत दुख हुआ था। किस बात का हुआ था? क्योंकि मैंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा था और प्रभुपाद लीलामृत में तमाल कृष्ण महाराज के सुना था मैंने कि प्रभुपाद जी कितने प्रिय थे। तो मुझे वो चीज़ लगी कि जिनको देख सकता था मैं, चलो हमने चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा, हमने भक्ति सिद्धांत से भक्तिविनोद ठाकुर को नहीं देखा, प्रभुपाद जी को हम नहीं देखे, पर प्रभुपाद के एकदम पास में जो रहे थे वे श्रील तमाल कृष्ण महाराज थे, जिनको प्रभुपाद कहते थे माय तमाल। तो मुझे वो 2002 मुझे याद है, 2002 में आई वाज फीलिंग आई एम द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, काश मैं एक बार तो देख लेता उनको। और उसके बाद में धीरे धीरे कई, तो पिछले वर्ष मुझे स्मरण है, पिछले वर्ष जब प्रभु श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी गए और संपूर्ण विश्व में इतना उनके गुणों को गाया गया, और तब मुझे फिर से वो लगा, हालांकि हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का बहुत संग प्राप्त हुआ है, महाराज जी का आशीर्वाद भी दिए है, परंतु फिर लगा कि जितना उनका संग मिलना चाहिए था, जब उनके बारे में सुना, जैसे कल के भी क्लास में एंड में जो कहा था, द रियल प्रभुपाद मैन कहा जाता था। प्रभुपाद के जो वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में महाराज जी का स्मरण किया जाता है। प्रभुपाद से साहित्यम यह प्रकाश वितीर्य च प्रचार कृतवान साधु भगवत पादायते नमः। गोपाल कृष्ण महाराज के जो गुण गाए जाते हैं उनके, तो जब सुने मैंने, तो मैं एक बात सुना फिर कि समस्या क्या हुई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ? बोले सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि स्वयं गोपाल कृष्ण महाराज क्या, बोले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी इतने अधिक नम्रता की मूर्ति थी, उन्होंने अपने गुणों को कभी कहने ही नहीं दिया किसी को। हालांकि कई भक्त थे जिनकी इच्छा थी कि हम, महाराज जी ने बहुत कुछ किया कार्य, कई मंदिरों के निर्माण कार्य, ऐसी सेवाएं की है जो इस्कॉन में अन्य कोई नहीं कर पा रहा था। जहाँ पर भी कोई काम ब्लॉक हो जाता था तो बोले महाराज जी को स्मरण किया जाता था। मुझे याद है देवकी नंदन प्रभु कह रहे थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज वाज नोन एज अ ट्रबल शूटर। जहाँ पे इस्कॉन में कहीं भी प्रभुपाद जी के जाने के बाद जब कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो जिनको सबसे पहले स्मरण किया जाता वो थे, सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर कहा जाए तो महाराज को तुरंत बुलाया जाता था, संसार में किसी भी कोने पर। तो कह रहे थे कि तो कुछ भक्तों ने, मुझे याद है कि कुछ भक्तों ने महाराज जी को विनंती की, महाराज आपके बारे में कुछ लिखना है। महाराज बोले कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी की किताबें पर्याप्त है। एक बार एक दिल्ली में एक भक्त ने क्या किया, गोपाल कृष्ण महाराज जी के गुणों को लिखना शुरू किया और लगभग 1008 गुणों को लिख कर निकाला। बड़ी बात है, वो इतना सोच सोच के कितना लिखा होगा उसने, मेहनत कितनी लगी होंगी। और उसने लिख कर वो अपने घर में अपने कमरे से दीवार पे लगा कर रखा था गोपाल कृष्ण महाराज के गुणों को। मैं सुन रहा था कि ये समाचार गोपाल कृष्ण महाराज को पता चल गया कि किसी ने ऐसा कुछ लिखा है। तो महाराज अपने सर्वेंट से कहा कि चलो कौन है वो भक्त, मिलना चाहता हूँ। और महाराज सीधे उस भक्त के घर पर चले गए थे। वो भक्त भी बोले अरे महाराज जी अचानक आ गए, तो महाराज का स्वागत हो गया। महाराज बोले कि तेरा घर देखना चाहता हूँ। महाराज अंदर गए, अंदर कमरे देखा, लगा तो महाराज ने सीधा निकाल कर फाड़ दिया उसको, रखने ही नहीं दिया उनको। और लिखना है तो बोले श्रील प्रभुपाद जी के 1000 नहीं 10,000 गुणों को लिख कर रखो, मेरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछली बार मैं सुन रहा था कि हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम जिन प्रभुपाद की तो गुणों को जानते हैं, प्रभुपाद के शिष्यों के विषय में बहुत कम जानते हैं। उन्होंने कितना किया है, प्रभुपाद का त्याग बलिदान हम जानते हैं। प्रभुपाद ने अमेरिका गए, 70 साल की आयु में बहुत कुछ किया है। और प्रभुपाद का हर शिष्य का बहुत बड़ा त्याग है।
आज हमको इस्कॉन कैसा प्राप्त हुआ है, तो कुछ वक्त कहते हैं रेडीमेड तैयार है एकदम, जैसे ना रईस बाप की औलाद कहते हैं, श्री कृष्ण बलराम की जय। हमको पूरा मिला है, पहले ऐसा नहीं था। जब शुरुआत हुई है, कई देशों में, कई स्थानों पर तो कोई सम्मान भी प्राप्त नहीं होता था। जब शिल प्रभुपाद जी प्रारंभ में, कौन, ब्रह्मानंद प्रभु थे, दक्षिण अफ्रीका में, पाकिस्तान में प्रचार के लिए भेजे थे। और ब्रह्मानंद प्रभु उस समय जब जाते थे तो कहा जाता है कि वो कीर्तन करते थे, लोग उनके मुंह पर थूकते थे। कल्पना करें कितना प्रतिकूलता होंगी। उनको मारने के लिए थूका जाता था। तो प्रभुपाद जी भी थोड़े भयभीत हो गए थे। फिर प्रभुपाद जी वापस बुला लिए थे ब्रह्मानंद प्रभु। और फिर आगे चल के फिर प्रश्न आता, पाकिस्तान प्रचार कैसे होगा। और उस समय जीबीसी में जिन्होंने हाथ उठाए हुए थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो जो जीबीसी बनने के लिए तैयार हुए थे पाकिस्तान के, फिर गोपाल कृष्ण महाराज जी पूरा पठान सूट होता है ना सर, पठान लोग वैसा, और शिखा को छुपा के पगड़ी वगैरह कुछ पहने, टोपी पहनी, और पहन कर महाराज जी भी गए थे। पाकिस्तान में गए, चाइना में गए। तो ऐसे मतलब तो अच्छा हो, मैं पिछले बार सुन रहा था कि जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वे इस संसार से जाने के पहले उनके बारे में बहुत सुना जाए। क्योंकि हमको दुर्भाग्य कि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हम भागवतम क्लासेस होती है, चैतन्य चरितामृत होता है, बहुत अधिक हो तो कुछ स्थानों पर प्रभुपाद लीलामृत भी करते हैं हम। परंतु प्रभुपाद की इस आंदोलन को जिन्होंने प्रारंभ किया है, जो पायनियर्स कहा गया है, उनके विषय में बहुत कम विचार। अभी मैं परसों सुन रहा था, हमारे परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज कहते कुछ मॉरिशस के बारे में लिखा जा रहा है। मॉरिशस का इस्कॉन का इतिहास कुछ चल रही है चर्चा। तो श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी से बहुत कुछ कहने के लिए बात है। तो पहली तो बात यही स्मरण होता कि वी रियली मिस हिम, जिसको कह सकते हैं। वह एक भावना थी। और उनका जो जीवन रहा प्रारंभ से, और तो प्रारंभ से उनके जो माता पिता एक वैष्णव थे, बचपन से स्वाभाविक उनकी भगवान का नाम जप में रुचि थी। तो नाम जप करते थे। और तो उनका नाम वैसे पहले से गोपाल कृष्ण ही था, गोपाल कृष्ण खन्ना, जहाँ तक मुझे याद है। तो फिर मुंबई में प्रारंभिक कुछ एजुकेशन हुआ, फिर हायर स्टडीज़ के लिए विदेश में आए। और जहाँ तक मैं सुन रहा था पिछला डबल MBA, एक बार भी नहीं, डबल मैनेजमेंट में जो ग्रेजुएट हो जाते तो MBA होता है, तो उसमें डबल उन्होंने किया था। और उसी के परिणामवश आगे चलकर मॉन्ट्रियल, जहाँ मॉन्ट्रियल में था, मॉन्ट्रियल में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर वे थे। और वहीं समय जब वे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के शिशु भक्तों के संपर्क में आए, और देखते बराबर एक वक्त ने कहा कि जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, कि बस यही है। देखते उनको कन्विंस किसी करना नहीं पड़ा, तुरंत वे महाराज जी आ गए। और ऐसा लगा तो कोई ऐसा नए मेंबर नहीं है, न्यू ड्यूटी, तुरंत एकदम एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए। और फिर 1968 समय जब श्रील प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल आए, जैसे समाचार प्राप्त हुआ, तो हालांकि बहुत बड़ी कंपनी में जॉब था, परंतु तुरंत आ गए मंदिर में। पता चला कि प्रभुपाद जी आने वाले। और सबसे पहली बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि क्या मेरे लिए कुछ सेवा है क्या, प्रभुपाद जी आ रहे हैं तो उनको फिर किसी भक्त ने बोला कि वो प्रभुपाद जी का ये रूम है, ये रूम को थोड़ा क्लीन करना है। तो सबसे पहली सेवा उनको जो मिली वो थी श्रील प्रभुपाद का रूम क्लीन करना है। हम मैं सुन रहा था लगभग दोपहर को 2 बजे से लेके रात के 8 बजे तक अकेले पूरा रूम क्लीन करते रहे। और ऐसा जैसे एकदम नया पेंट हो जाता है तो पॉलिश हो जाता है, पूरे रूम को चमका दिया उन्होंने। इतना सा भी धूल नहीं, अकेले पूरा झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फर्नीचर से लेके खिड़की से सब क्लीन करना। प्रभुपाद जी आ रहे हैं, मतलब उनका पहले से ही प्रभुपाद से मिलने के पहले ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो कि ये सही में एक साधु है और इनकी मुझे सेवा करनी है। और उसके पश्चात तो हालांकि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, परंतु कैसे थे, बोले बिल्कुल पीछे थे, किसी के सामने नहीं आए।
श्रील प्रभुपाद का सभी भक्तों ने स्वागत किया। और फिर प्रभुपाद से मिलाए भी, कुछ भक्तों ने अलग भक्तों से मिला रहे थे। फिर प्रभुपाद जैसे ही अपने रूम में गए तो प्रभुपाद ने रूम को देखते बड़ा पूछा, इतना क्लीन कैसे हो गया? तो नए नए विदेशी लोग थे ना, इनको तो इतना कुछ कल्चर नहीं था एकदम क्लीनलीनेस का। जो नहाते भी नहीं थे वो कहाँ पे सफाई करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा इतना क्लीन कैसे हुआ? तो बोले एक नया वो इंडियन एक स्टूडेंट आया हुआ है। कौन है? बोल, बुलाओ उसको। और तब प्रभुपाद जी मिले, प्रभुपाद ने आशीर्वाद दिया। और बहुत ही कम समय में, उसी समय भारत के सबसे पहले जो श्रील प्रभुपाद के इंडियन डिसाइपल रहे वह परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है। आई थिंक 68 और 69 उस समय वे दीक्षा प्राप्त किए। और फिर चूंकि वो ऑलरेडी काफ़ी बहुत अधिक बिजनेस माइंडेड थे, मतलब व्यवहार में बहुत कुशल थे, कैसे मैनेजमेंट करना है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है बात जानते थे। तो प्रारंभ से काफ़ी अधिक वह इस्कॉन में इन्वॉल्व हो गए। हालांकि उस समय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का पत्र के द्वारा दीक्षा हुई थी, बाय लेटर। और तुरंत मंदिर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जॉब करते हुए भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले लिए थे एक गृहस्थ के रूप में। जितना वो अर्न करते थे पूरा का पूरा प्रभुपाद जी को ला कर दे देते थे। मैं एक बार सुन रहा था एक भक्त से, एक तो जयानंद प्रभु के बारे में सुनते थे, जयानंद प्रभु, और दूसरे गोपाल कृष्ण, पूरा दे देते थे प्रभुपाद जी को। और उसके बाद तो ऐसे वहाँ पर भी काफ़ी एक्टिवली वो इन्वॉल्व हो गए, काफ़ी तुरंत जिम्मेदारियाँ लेने में एक्सपर्ट थे। गोपाल कृष्ण महाराज के जितने टफ कुछ जिम्मेदारी हो तो तुरंत ले लेते थे वे। और फिर आगे चलकर जैसे प्रभुपाद जी इंडिया पहुँचे 71 में, और उस समय इंडिया में जब प्रचार प्रारंभ हुआ, मुंबई में, दिल्ली में जय पताका स्वामी महाराज जी, तमाल कृष्ण महाराज जी को मायापुर में बुलाया गया। तो उस समय प्रभुपाद ने देखा कि जब भारत में प्रचार, पूरे अमेरिकन डिसाइपल्स थे, अमेरिकन यूरोपियन से। मुंबई में परम पूज्य श्री गिरिराज स्वामी महाराज जी थे। परंतु प्रभुपाद ने देखा कितना भी हो, भारत में लोगों से डील करना इतना आसान नहीं है। भारत के लोग ऐसे ही घुमा देंगे आपको बातों में। तो प्रभुपाद देखे क्या हुआ कि गिरिराज महाराज जी बहुत सरल हृदय वाले थे। तो वहाँ मुंबई में लोग ऐसे ही घुमा देते थे, मतलब कोई अगर 500 की चीज़ होंगी वो 5000 रुपये में दे देते थे। तो प्रभुपाद समझ गए इन लोगों से हैंडल नहीं होने वाला है, इंडियन लोगों की मेंटालिटी पता नहीं है, कैसे मूर्ख बना देते हैं। तब बताया जाता है प्रभुपाद ने तुरंत परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बुलाया कि आप तुरंत आओ। और जैसे प्रभुपाद ने कहा, ऐसा विचार नहीं, प्रभुपाद जी मेरी फैमिली है, पत्नी बच्चे है, ऐसे कैसे मैं आ सकता हूँ, मेरा जॉब है अभी बहुत बड़ी कंपनी का। कुछ विचार नहीं किया, सब कुछ छोड़कर प्रभुपाद ने कहा दौड़ कर चले आ गए गोपाल कृष्ण महाराज जी। और तब श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पर इंडिया के सबसे पहले जो जीबीसी के रूप में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है वे श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे। और लगभग हम सुनते कि पूरा का पूरा इंडिया जो है प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण महाराज को दिया था। नाउ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। निश्चित अन्य भी है, मतलब परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज संपूर्ण मायापुर देखे और अन्य भी हैं, परंतु सबसे प्राइम रोल जो रहा है वह महाराज जी का रहा। और तब से तो पहले जीबीसी बने, टिल द लास्ट ब्रेथ ही वॉज जीबीसी। इंडिया में जो लीगल एक बॉडी होती है जिसको ब्यूरो कहते हैं, ब्यूरो के सबसे प्रमुख ट्रस्टी के रूप में गोपाल कृष्ण महाराज रहे, जो अंतिम समय तक रहे। द लास्ट चेयरमैन वॉज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। और सबसे प्रमुख बात जो है, प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश वितीर्य च। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की इच्छा पूर्ण करने के लिए ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, उसका प्रकाशन किया। प्रभुपाद जब भारत आए तो प्रभुपाद को विचार आया कि अब इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो उस समय बीबीटी के जो सबसे प्रमुख ट्रस्टी रहे वे थे श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी, और प्रभुपाद ने उनको जिम्मेदारी दी। तो श्रील गोपाल तो एक, हालांकि महाराज गोपाल कृष्ण महाराज इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, पर एक वक्त बता रहे थे 1922 वॉज द टाइम व्हेन श्रील प्रभुपाद फर्स्ट टाइम सेड कि अंग्रेजी भाषा में, भक्तिसार सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद जी को कहा कि आप अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु प्रचार क्यों नहीं करते हैं। फिर
1933 वॉज द टाइम जब उन्होंने कहा कि वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। यहाँ तो पहला आदेश मिला 22, दूसरा आदेश मिला 33, और 44 वॉज द टाइम जब श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज का आदेश पूर्ण करने के लिए बैक टू गॉडहेड मैगजीन को प्रारंभ किया, बीटीजी मैगजीन। तो 1944 में बीटीजी मैगजीन प्रिंटिंग शुरू हुआ। अपने गुरु का आदेश, प्रभुपाद की जो वाणी थी उसको प्रकाशित रूप में आने लगी, और 1944 ही वह साल है जब इस संसार में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अवतरित हुए। हरि बोल। तो कुछ लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी, गोपाल कृष्ण महाराज कहते थे आपका और प्रभुपाद के बुक्स का कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखता है, दोनों एक ही साल में कैसे प्रकट हुए। गोपाल कृष्ण महाराज इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं, बोले ये कुछ नहीं, बोले ये इतना ज़रूरी नहीं है, वो कभी मानते नहीं थे इस बात को, परंतु ये विशेष बात थी। और जब फिर गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के आदेश से उन्होंने पूरा जो कोऑर्डिनेशन है इंडिया में हिंदी भाषा में बुक्स को ट्रांसलेट करो, फिर अलग अलग बाकी बंगाली है, उड़िया है, हालांकि अलग भक्तों ने अनुवाद किया, परंतु कोऑर्डिनेशन जो पूरा है, कौन कौन करेगा, कैसे बुक्स प्रिंट होंगे, पूरा जो प्लान है ये श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी कुछ शिष्य रहे, अनंत शांति प्रभु थे, परम पूज्य निरंजन स्वामी, कई भक्तों ने उस समय यूएसएसआर कहते थे, रशिया नहीं था, यूएसएसआर नाम था, क्या गौरबाचौक ऐसा कुछ नाम था ना, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, कम्युनिस्ट कंट्री थी उस समय मतलब धर्म का प्रचार अलाउ नहीं था। कोई अगर ऐसा कीर्तन करते दिखा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाता था, बहुत छुपकर प्रचार करना पड़ता था। परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज कहते हैं कि ऐसे सुबह दिन में प्रवचन नहीं हो सकता है, तो बहुत छुप छुप के लोगों को संदेशा भेजाना पड़ता था। और कब वो प्रवचन चालू होता था, बोले रात को 12 बजे, ऐसे कोई झाड़ियों में जंगल में कोई कमरा है, रूम है, अंडरग्राउंड रूम के अंदर में ऐसे एक कमरा है जिसमें 20 लोग बैठ सकते, उस कमरे में 50 लोगों को बैठा देते, घुस घुस के बैठते थे, और छुप छुप के रात को 12-1 बजे प्रवचन होते थे। ऐसे वहाँ पे होता था, ओपनली नहीं, चलता नहीं था ऐसा। और ऐसे अवस्था में फिर एकदम शर्ट पैंट पहन कर गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ पहुँचे हैं, और बुक्स ट्रांसलेट करवाने का काम जो है फिर रशियन लैंग्वेज में करवाना, प्रिंट करना, तो बुक्स प्रिंट नहीं हो सकते थे, तो वहाँ पर कहा जाता है एक कॉपी बन गई ना, प्रिंट हो गया, तो कहा जाता है श्री गोपाल कृष्ण महाराज खुद जेरोक्स की मशीन एक आती है, फोटो कॉपी की मशीन होती है, खुद एक बीटीजी मैगजीन में फोटो भी आया था, श्री गोपाल कृष्ण महाराज खुद जेरोक्स मशीन पर खड़े गए पूरी भगवद गीता की जेरोक्स कॉपीज बनाते थे। कितनी बड़ी बात है, भगवद गीता पूरा 18 चैप्टर में तो 700 पेजेस होते हैं, कम थोड़ी है। और खुद महाराज जी खड़े, महाराज जी पूरा ऐसे जेरोक्स कर रहे, एक एक पन्ना डालो, फिर करो, फिर दूसरा पन्ना डालो, फिर करो, और फिर उसको पूरा स्पाइरल बाइंडिंग करो। इस तरह से उस समय जेरोक्स कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होती थी, डायरेक्ट भगवद गीता नहीं हुई शुरुआत में। और वितरण करना है तो फिर महाराज ने अलग अलग टेक्निक निकालते थे कैसे वितरण हो। तो वहाँ पर माताएं जो साड़ी पहनती थी, साड़ी के अंदर से जेब बनाओ कितना विचित्र बात है, और उसमें जेरोक्स कॉपी रखो, और फिर जाके बांटते थे। वहाँ पर मैं एक बार सुन रहा था, क्या करते, जेरोक्स कॉपी को बनाकर ऐसे प्लास्टिक में पन्नी में पूरा बांध के ऐसे बंडल बनाते थे, और उसको रस्सी बांध के इसको ऐसे फेंक देते थे नदी में, और दूसरा कोई आके उसको उठा लेता था, जो उठा लिया वो उसने पढ़ा और उसको मिल गई। ऐसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो ऐसे कार्य, और उस समय फिर कई भक्तों को जेल में डाला जा रहा था। तो आखिर में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी काफ़ी अच्छा मतलब लोगों को कन्विंस करने में थे। साथ ही महाराज जी का विशेषता थी कि महाराज लोगों से रिलेशन जो है तुरंत लोगों के दिल को जीत लेते थे। तो उस समय बतलाया था भारत में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी करके, उनसे महाराज जी ने काफ़ी बहुत जाते थे। आज अभी मैं सुबह ही सुन रहा था, अभी वृंदावन में श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, तो वो बता रहे थे इस बात को कि मैं गोपाल कृष्ण हमारे साथ जाते थे, हम अलग अलग मिनिस्टर्स को मिलने के लिए। तो श्री गोपाल कृष्ण महाराज थे जिन्होंने राजीव गांधी को कन्विंस किया था। राजीव गांधी ने फिर वो गोरबाचौक से बात की, तब मतलब रशिया में काफ़ी कुछ जो भक्तों को सहूलियत मिली। उसका कारण था कि महाराज का जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स थे उसके द्वारा महाराज जी ने उस कार्य को किया। और महाराज
तो इस तरह से महाराज का जो संपूर्ण जीवन में कई कार्य है। महाराज इतना ग्रंथों का प्रचार किए। और विशुभ से मुझे स्मरण हो रहा है कि पिछले साल जो उनका लास्ट विल आपने कहीं न देखा भी होगा, जो 10 पॉइंट्स थे कुछ, बहुत विचार करें महाराज ने। इस्कॉन के प्रति उनकी जो निष्ठा है, मैं चाहता हूँ मेरे हर शिष्य प्रभुपाद को, इस्कॉन को, जीबीसी को हमेशा स्वीकार करें और किसी भी अवसर में उसका त्याग न करें। एक भक्त, अभी नाम नहीं कहेंगे, जैसे अभी तो महाराज के काफ़ी वरिष्ठ शिष्य है, उनके संन्यास आदि भी हो गया। उनके जीवन में बहुत कठिनाई आ रही थी उनको, मतलब स्पेशली इस्कॉन में कुछ मतभेद हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैनेजमेंट है, पॉलिटिक्स है, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो वो एकदम नाराज होकर गुरु महाराज के पास चले गए, गोपाल कृष्ण को समझ गए, मैं नहीं रहूँगा अब इस्कॉन में, मैं जा रहा हूँ। ये विचार का पूरा प्लान बना लेता। अब बस लास्ट मीटिंग है, बस बोलूँगा जोड़ के मैं अपने घर में जाके भक्ति करूँगा या वृंदावन में चला जाऊँगा, ऐसा विचार करके महाराज के पास पहुँचे। तो महाराज जी बैठे थे, महाराज जी कहा है, तो बोले कि महाराज ये प्रॉब्लम है, ये भक्त ऐसा, ये भक्त ने मेरा अपमान किया, इसने मुझे तो ऐसा किया, पॉलिटिक्स किया, ये है, मैं नहीं रहूँगा। फिर महाराज जी कहे कि तुम ब्रह्मचारी बनने के पहले क्या करते थे? तो वो इंजीनियर थे, काफ़ी शिक्षित इंजीनियर थे, और मरीन इंजीनियर से जहाज में जो जाते हैं वो शिक्षा को उन्होंने प्राप्त किया था। तो महाराज ने कहा कि मान लो यदि तुम समुद्र में जाते हो ना, जैसे मरीन जब शिप में जाते हो, शिप में जा रहे हो, समुद्र में जा रहे हो, और समुद्र में जा रहे हो, तुम्हारी जो शिप है वो समुद्र में बीचों बीच जब पहुंच गई, और क्या हुआ, अचानक बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, और बड़ी बड़ी लहरों के कारण पूरी नाव डोलने लग रही है, पूरा शिप जो है एकदम ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, सभी सामान इधर उधर बिखरने लग गया, सब गिर रहा है, तुम्हारे सर के ऊपर टेबल आके गिर गया, कुर्सी गिर रही है, तुमको मार पड़ रही है। ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे? क्या तुम शिप में रहोगे कि शिप को छोड़कर निकल जाओगे? तो वो वक्त ने कहा मुझे उत्तर मिल गया महाराज इसके बाद मैं कभी इस्कॉन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। बोले पूरा संसार कलयुग कैसा है? बोले समुद्र के समान है, और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की एक शिप हमको दी है। शिप में कितना भी गड़बड़ हो परंतु समुद्र से तो सेफ ही है ना तो नेवर लीव इस्कॉन, जो गोपाल कृष्ण महाराज जी कहते थे। दूसरी बार एक ब्रह्मचारी आया महाराज जी से मिलने। अब महाराज जी से निकल रहे थे, कहीं जाना था महाराज जी को, तो ब्रह्मचारी आ गया, वो कंप्लेंट करने के लिए आ रहा था। तो सर्वेंट लोग मिलने थे, महाराज को भी जाना है दूसरा प्रोग्राम। नहीं मुझे महाराज जी से मिलना है, 5 मिनट चाहिए। तो महाराज देखे हमारी गाड़ी में बैठ रहे थे, वो आ गया। तुम्हारे ठीक है आ जा। तुम्हारे क्या है? बोलना शुरू कर दिया उसने। अब 2 मिनट बोला था, 2 मिनट का 5 मिनट हो गया, 5 मिनट का 10 मिनट हो गया, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हो गए। बोलता जरा, वो सब देख रहे कि महाराज को लेट हो रहा होगा। 25 मिनट तक बोलता रहा, महाराज सुन लिए। फिर महाराज बोले नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा इस्कॉन में, चला जाऊँगा मैं, ये सब गलत है, ऐसा ऐसा सब कुछ कहने लगा। फिर महाराज कहे कितने साल हुए इस्कॉन में तुमको? तो बोले महाराज जी मुझे 10-15 साल हो गए इस्कॉन में, बहुत देख लिया मैंने इस्कॉन। प्रभुपाद महाराज जी कहे तुमको 15 साल हुए, मुझे लगभग 45-50 साल हो रहे, तो मैंने थोड़ा तो ज़्यादा ही देखा होगा ना इस्कॉन। तुम बोले कि समस्या है, तो मैंने तुमसे थोड़ी ज़्यादा ही समस्या देखी होंगी ना। तुम बोले पॉलिटिक्स है, तो मैंने तुमसे थोड़ा अधिक पॉलिटिक्स देखा होगा ना। फिर महाराज और तुमको लगता है कि मेरा अपमान हुआ, मेरी गलती नहीं थी, मुझे इस भक्त ने ऐसा क्यों कह दिया? बोले निश्चित रूप से मेरा भी अपमान बहुत बार हुआ होगा ना। महाराज ने कहा परंतु मैंने कभी छोड़ा नहीं, मैं प्रभुपाद जी की सेवा मैंने छोड़ी नहीं, और मैं सब अपमान को, सब कठिनाइयों को सहन करता ही गया। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो कितनी गलतियां की है, तो प्रभुपाद जी सबको सहन करते ही गए, और फिर मैं भी सब कठिनाइयां सहन करता ही गया। फिर आखिर महाराज ने कहा और पिछले आधे घंटे से मैं तुमको भी सहन ही कर रहा हूं। तो तुम थोड़ा सहन नहीं कर सकते,
वो भक्त ऐसा पानी पानी हो गया, फिर बोला नहीं महाराज जी गलती हो तो महाराज इतना मतलब जो कई बड़ी बड़ी समस्या इस्कॉन को, तो विशेष महाराज गुरु महाराज की विशेषता थी कि महाराज इतना भक्तों को सेवा में लगाए रखे और कितना भी हो कोई इस्कॉन से परित्याग न करे। महाराज जी अपने विषय में कभी विचार नहीं किए। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा। कभी देखा जाए इतना महाराज ने, मैं अभी सुन रहा था जब श्री लोकनाथ स्वामी महाराज कहते इस बात को, इस्कॉन में शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जहाँ का डीटी इंस्टॉलेशन हुआ और वहाँ पे गोपाल कृष्ण महाराज न रहे हो। जहाँ जहाँ विग्रह की स्थापना हुई सबसे पहले कौन थे? अधिकतर मैक्सिमम अगर कहा जाए मैक्सिमम टेम्पल्स हार्डली कुछ होंगे गिने चुने शायद नहीं के होंगे। सबसे पहला अभिषेक अगर कोई करना और पहली आरती करनी हो तो बोले वहाँ पे गोपाल कृष्ण महाराज ही रहते थे हर जगह। भारत में भी बहुत सारे मंदिर, प्रभुपाद जी ने कहा कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, भारत की राजधानी है, दिल्ली में कम से कम नहीं तो 12 मंदिर होने चाहिए। शिष्य क्या होता है, जैसे भगवान राम जी ने हनुमान जी को कहा जाओ माता जानकी खोज लगा के आओ, जितना बोले उससे एक्स्ट्रा कर लेना ये अच्छे शिष्य का लक्षण होता है। हमारा कैसे होता है, जितना बोलते उतना भी नहीं करते हम। हनुमान जी ने केवल माता जानकी खोज नहीं लगाई, उन्होंने पूरी लंका को भी जला के आ गए तो राम जी और खुश हो गए, और इसने एक्स्ट्रा काम किया है। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद ने कहा कि दिल्ली में 12 मंदिर होने चाहिए, गोपाल कृष्ण महाराज ने 18 मंदिरों का उद्घाटन कर दिया। हरि बोल। इतने फास्ट मतलब इतने मंदिरों को बनाना, इतने ग्रंथों का प्रकाशन वितरण का जो है वो भी कोऑर्डिनेशन देखते थे महाराज जी। इतना करते हुए महाराज जी बिल्कुल कभी ब्रेक नहीं लेते थे। और सबसे प्रमुख उनका जो विशेष रूप से भगवान के विग्रह के प्रति जो प्रेम था, पिछले साल से भक्तों ने देखा होगा, वीडियो काफ़ी फेमस हुआ था जब महाराज नींद में भगवान की आरती कर रहे हैं। मतलब एक भक्त ने कहा कि महाराज जी को अर्चना सिद्धि प्राप्त हो गई थी, इतना विग्रह के साथ संबंध बन गया कि वो फिर शरीर ऐसा हो गया कि आरती नहीं कर पा रहे थे, और टाइम हो गया ना, उनको आदत थी डेली। जहाँ पर मुझे याद है जब मैं संन्यास के लिए अप्लाई कर रहा था, मैं परम मुझे सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज जी के पास गया था। महाराज जी आप कह रहे हैं परंतु मुझे लगता नहीं कि मैं उतना योग्य हूँ। यू शुड टेक द एग्जाम्पल ऑफ श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, द आइडियल सन्यासी। उनकी साधना कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, दुनिया में कहीं भी रहे। और महाराज जी पूरा दिन, ऐसा नहीं हम क्या है कि मंगला आरती करेंगे और फिर प्रसाद लेके आराम से दोपहर को विश्राम भी चाहिए, रोज रेस्ट करते, थोड़ा आराम चाहिए थोड़ा, और मंगला आरती करने जल्दी सोना पड़ेगा, ऐसा नहीं। महाराज जी पूरा दिन जो है कितने भक्त मिलते थे, इन भक्तों से मिलना, ये मंदिर है, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, निरंतर चलते रहता था। एक बार कभी महाराज थक जाते थे, कुछ दवा लेना तो फिर शिष्य को बोलना पड़ता, सर्वेंट को, महाराज जी थोड़ा रेस्ट लीजिए। एक बार एक महाराज के सर्वेंट ने कहा महाराज जी थोड़ा आराम करो। महाराज ने क्या शब्द कहा, सोना मतलब श्री कृष्ण को भूलना। जितना समय तुम सो जाते हो उतना समय तुम कृष्ण को भूल जाते हो, तो वो मैं नहीं करना चाहता। तो महाराज सोते नहीं थे, इसलिए महाराज कई बार थोड़ा, और कभी थकते तो नहीं थे, महाराज का तो दिव्य शरीर था, परंतु थोड़ा अगर थकान से लगे तो दिन में 4 से 5 बार तो स्नान करते थे, हमने सुना। विग्रह की सेवा करने स्नान किया, फिर से स्नान किया, मतलब नींद नहीं आनी चाहिए। और रात को फिर 11:30 बज गए, 11 बज गए, 12 बजे तो उनकी मीटिंग्स चलती थी। फिर अगले दिन 3 बजे सुबह उठ गए, जिस मंदिर में वहाँ पे आरती करते हुए दिखेंगे। कभी चाहे वृंदावन में जाएंगे तो कृष्ण बलराम की आरती कर रहे हैं, मायापुर में जाएंगे तो पंचतत्व की आरती कर रहे हैं, अगर दिल्ली गए तो पार्थ सारथी की आरती कर रहे हैं, मुंबई गए तो रास बिहारी की आरती कर रहे हैं, यहाँ आए तो कृष्ण बलराम की आरती करते थे, मैंने सुना है इस वक्त से पूछा तो तुम्हारे हर जगह जाते थे। तो 2-3 बातें मुझे सुंदर चैतन्य महाराज, फर्स्ट थिंग ही नेवर कॉम्प्रोमाइज मंगला आरती, कभी मंगला आरती कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, कभी अपनी साधना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एक भक्त ने कहा महाराज जी मैं भी मंगला आरती किया, तो महाराज क्या बोले, महाराज जी के अटेंडिंग मंगला आरती इज 20%, chanting 16 rounds that is 30%, attending Prabhupada Guru Puja is 10%, hearing Bhagavatam class is 40%, this is total 100%। सिर्फ मंगला आरती किया को बोलेगा,
कोई लगा मैं शिव जप किया, तो बोले प्रभुपाद जी की आरती कहाँ किया। तो महाराज इस चीज़ को कभी कॉम्प्रोमाइज़, तो मुझे याद सुंदर चैतन्य महाराज 2-3 बात की थी। पहली चीज़ ने कहा कि साधना कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरी बात मुझे याद है, वो कहते हैं कि विशेष रूप से आप देखेंगे, अब मतलब किसी का हम कंपेयर नहीं कर रहे, अलग अलग प्रभुपाद जी शिष्य सभी अपने अपने स्तर पर शुद्ध ही है, परंतु श्रील गोपाल कृष्ण महाराज एक आदर्श जो एक सन्यासी के रूप में बहुत कम माता के साथ उनका व्यवहार होता था डायरेक्ट, ऐसा कि कोई डायरेक्ट उनकी सेवाएं कर रहे हैं, कई उनके शिष्य होते हैं। तो कैसे एक सन्यासी को एक डिस्टेंस रखना चाहिए, कैसा उनका एटिकेट्स होने चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली महाराज हमेशा फॉलो करते थे। और इतना करके मतलब इतनी सेवाओं के बाद में महाराज का अपना पर्सनल डिटी वर्शिप सबसे फेमस था। हम सुन रहे थे उनके कितने डिटीज, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने, बहुत सारे शालिग्राम थे ना, शालिग्राम है, नरसिंह भगवान थे, प्रभुपाद जी के विग्रह है, गौर निताई, अभी तो पूरे अलग अलग मंदिरों में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किया गया है। शायद मुझे लगता है गौर निताई मॉस्को में, रशिया में गए, बाकी दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में है वे। तो सुन रहे थे महाराज के विषय के, महाराज जी कितना भी हो जाए विग्रहों की, पूरे दुनिया में ट्रैवल करते समय हमेशा डिटेल्स को साथ में रखते थे। हमको तो लगेज में एक्स्ट्रा वेट बढ़ गया तो चेक करना पड़ता है, प्रभु जी कुछ सामान कम कर दे। विग्रहों का अलग उनका रहता, थोड़ा हेवी भी रहता, इतने सारे विग्रहों के साथ में लेके चलना, तो कभी उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और सबसे प्रमुख कृष्ण बलराम की जय, उनकी सेवा को उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमेशा उस सेवा को करते रहे हुए जीवन के अंतिम श्वास तक। हालांकि उनको बाद में फिर कठिनाई हुई तो सर्वेंट्स उनको असिस्ट करते हुए वर्शिप खुद करते थे और इतना प्रेम से करते थे। वहाँ कहते कि जब छोटे से प्रभुपाद जी का डिटेल्स कितना छोटा ही है, परंतु अपने हाथों से उसको वस्त्र पहनाते थे, और जब प्रभुपाद जी का अभिषेक करते समय वो भावुक हो जाते थे, कहा जाता है। और क्या करते, बीच बीच में प्रभुपाद जी के चरणों का ऐसे चरणों को स्पर्श करके सर पे लगाएंगे, चरणों को स्पर्श बार बार करते थे, ऐसा एक बार नहीं, सेवा करते करते कम से कम 10 बार हाथ लगा देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो बहुत मतलब प्रभुपाद जी के लिए का भाव रहता था। और फिर शालिग्राम को बहुत अच्छे से प्रेम से धीरे धीरे करते थे, एकदम ऐसा। आप वीडियो कभी देखें, उस वीडियो में दिखाते थे, बहुत ऐसे सॉफ्टली करते थे। और फिर एक वक्त बता रहे थे दशावतार, कभी कभी महाराज जी शालिग्राम को सेवा करते करते किस करने लगते थे ऐसे। अब ये तो किसी डिटी वर्शिप मैनुअल में भी नहीं लिखा है, बोले सनातन गोस्वामी ने भी नहीं किया ये तो एक जो सर्वेंट थे उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने पूछ लिया, बोले कि महाराज जी ये चलता है क्या, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? तो महाराज ने कहा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते तो महाराज जी ऐसे करते थे। और फिर प्रेम इतना रहता था, जैसे वहाँ पर जैसे दिल्ली में मंदिर, एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते ना, तो दूसरे शहर में जाते थे। मान लो दिल्ली से कुरुक्षेत्र गए, अब दिल्ली से कुरुक्षेत्र जाते समय बीच बीच में कभी कभी अलग अलग शहर में भी इस्कॉन के मंदिर है। उनको पता चला कि बाय रोड गोपाल कृष्ण महाराज जा रहे थे, वो भी रास्ते खड़े हो जाते थे हार लेके। अब और हार लेके भक्त खड़े, कीर्तन चल रहा है, तो महाराज गाड़ी रोकनी पड़ेगी ना। तो गाड़ी जैसे रोकी, महाराज जी 5 मिनट हमारे घर पे भी चलिए ना। अब जाना सामने दूसरा प्रोग्राम है, बीच में 3 प्रोग्राम नहीं निकल जाते थे जो प्लान में थे ही नहीं। अब 5 मिनट के लिए बोलते कि आपके चरण लगाइए, तो महाराज जी जैसे आते थे, जैसे चरण रखे तो 5 मिनट का, तो महाराज तुरंत गाड़ी से उतरते और क्या बोलते, जैसे उनके घर पे पहुँचे, वो मेरे विग्रह को भी लेके आओ। अब भक्त लोग बोलते थे महाराज जी 5 मिनट ही तो है, बैग तो गाड़ी में रहने दो, अगर मेरे विग्रह को चुरा के ले गया तो मतलब उनका एक नेचुरल, ऐसे नहीं, एक नेचुरल स्वाभाविक प्रेम था। तो ऐसे तो नहीं, साथ में रखते थे। कहीं किसी घर में उतर गए तो पहले विग्रह को रख दो सामने, ऐसे रखते हैं। तो एक बार वो महाराज जी सेवा कर रहे थे, तो सर्वेंट उनको असिस्ट कर रहा था। असिस्ट करते करते अचानक शालिग्राम में कुछ छोटे छोटे साइज भी है, एक शालिग्राम स्लिप हो गया हाथ से, और वो भक्त फट से गिरे, तो फट से उठा के वो रखने लगा। महाराज जी को समझ में आएगा कुछ तो भी हुआ, आवाज़ हुई, क्या हुआ? अब वो भक्त ऐसा घबरा गया क्योंकि शालिग्राम गिर के ब्रेक हो गए थे। क्या हो वो ऐसा रोने लगा, एकदम चेहरा उतर गया, क्या बोलूँ? तो बोले कि महाराज क्षमा कीजिए, गिर गए। देखा महाराज, एकदम महाराज की आंखों में थोड़ा आंसू जैसे, बोले खंडित हो, तुरंत अब भी फ़ोन लगाओ, मायापुर फ़ोन करो। इनको बोले जन्निवास प्रभु को फ़ोन करो। तो और फिर जन्निवास प्रभु जैसे फ़ोन किया, तो अब गलती किसकी थी? ये सर्वेंट की गलती थी। महाराज तुरंत फ़ोन करके आए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अपने ऊपर ले लिया सीधा कि हमसे अपराध हो गया है,
क्या करें हम? तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। और ऐसा नियम भी ऐसे जहाँ तक मैं सुना है, शालिग्राम खंडित होने पर भी उनकी सेवा की जा सकती है। अन्य विग्रह खंडित होने पर सेवा नहीं, उनको पानी में नदी में छोड़ा जाता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज आप उसको जोड़ दीजिए, जैसे फेविक्विक जोड़ा जा सकता है शालिग्राम को, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, मगर फिर भी महाराज ने बोला नहीं नहीं नहीं, अपराध तो लग गया है, भगवान खंडित हुए अपराध लगा है, इसका कुछ पश्चाताप बताइए। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आपके लिए कुछ नहीं है, आप कीर्तन कीजिए जप कीजिए, ठीक है, नहीं कुछ पश्चाताप बताओ। हमारे खुद होके बोल रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं, भगवद गीता के शायद 3 अध्याय थे, उन 3 अध्याय को 3 बार भगवान के सामने बैठकर पढ़ी है। अब गलती किसने की? श्रवण ने की। महाराज जी किया कि श्रवण को बैठा है उधर, खुद महाराज जी उन 3 अध्याय को पूरा 3 बार पढ़े, उसके बाद दूसरी सेवा देखी महाराज ने। अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन द सर्विस, कितना मतलब प्रेम से वे सेवा करते थे। तो ऐसे बहुत कुछ समय तो हो गया, तो ऐसे बहुत कुछ गुण है महाराज जी का, जो साधना थी, प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रति प्रेम। आजकल धीरे धीरे हम देखते हैं इस्कॉन में कई लोग बाहर जाने लगे हैं, बाहर के सुनते हैं, इधर का प्रवचन सुनते हैं, इधर की किताबें पढ़ते हैं। श्रील गोपाल कृष्ण जी विशेषता थी, उन्होंने प्रभुपाद जी ग्रंथ छोड़कर कभी कुछ इधर उधर की बातें कुछ नहीं कही। पिछले साल मुझे याद है देवकीनंदन प्रभु बता रहे थे, आजकल कई लोग वृंदावन में जाएंगे तो क्या करेंगे, इस्कॉन के मंदिर में कम जाएंगे, हम गोवर्धन परिक्रमा जाएंगे, हम राधा कुंड जाएंगे, फिर राधा रमन का दर्शन करेंगे, राधा दामोदर बाकी बिहारी इधर उधर। श्रील गोपाल कृष्ण महाराज को कभी कृष्ण बलराम मंदिर से बाहर कहीं देखा ही नहीं गया ज़्यादा। इस्कॉन प्रभुपाद कृष्ण बलराम, इस्कॉन के कैंपस से अलग कुछ उनका जीवन ही नहीं रहा। और अंतिम समय हम देखते हैं कि कुछ अपने लिए रखा ही नहीं उन्होंने, ना कोई बैंक अकाउंट था। एक शिष्य ने वो जो जमीन, आज अभी है ना भूमि पूजन का प्रोग्राम, शायद आज हो गया, सुबह 6 बजे था शायद इंडिया में। एक शिष्य ने उनको जो जमीन कुछ घर दिया, और गोपाल कृष्ण ने कहा मैं क्या करूँगा घर का। उन्होंने अपने घर नहीं रखा, तुरंत उसको कहा कि इसको इस्कॉन वृंदावन के नाम से कर दिया जाए, वो प्रॉपर्टी इस्कॉन को दे दी जाए। और फिर अपने प्रभुपाद जी ने उनको एक घड़ी दी थी, वो उनके जो शिष्य है वेदव्यास प्रभु दिल्ली में, उनको दे दी जाए। फिर उसमें पूरा विल में लिखा हुआ ना, मेरा लैपटॉप और मोबाइल वो मेरे सर्वेंट रख सकते हैं, ये सब मेरा कोई चीज़ ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं है, सब बांट दी जाए। तो एक आदर्श ऐसे जो जिनका जीवन पूरी तरह से श्रील प्रभुपाद को केंद्रित रहा है। तो निश्चित रूप से अब उनकी गोपाल कृष्ण महाराज जी के जीवन के उदाहरण से, उनके उपदेश को हम पालन करके निश्चित रूप से प्रभुपाद जी आनंद में सेवा तो कर ही रहे हैं, परंतु जो कमी रही है, प्रभुपाद जी के एक एक शिष्य जो जा रहे हैं। पिछले साल मुझे स्मरण हो रहा है, उज्जैन में जब प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल होता है, परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जी के आविर्भाव के समय, उस समय बहुत बड़ी संख्या में प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक माता जी है प्रभुपाद की शिष्या, वे आई थी और उन्होंने बात कही थी कि इस्कॉन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बोले इस पृथ्वी पे एक स्पीसी कहते हैं ना, एक स्पीसी एक प्रजाति होती है अलग अलग जैसे, तो एक प्रजाति जो है बहुत ही जल्द इस पृथ्वी के ऊपर से विलुप्त होने वाली है। कौन सी? बोले प्रभुपाद डिसाइपल्स। अब ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। हर साल हम देख रहे हैं, पिछले साल भी कितने परम पूज्य भक्ति विश्राम माधव महाराज जी गए, गोपाल कृष्ण महाराज जी गए, और धीरे कई सन्यासी, कई प्रभुपाद के शिष्य अभी अभी हाल ही में इस वर्ष भी गए, चले गए। हम सुन रहे थे, मुझे नाम भी याद नहीं कई से, कईयों को तो हम जानते भी नहीं हैं। तो धीरे अभी हाँ हाल ही में हम जब वृंदावन में थे, उस समय अनाउंसमेंट हुआ था, कोई प्रभुपाद के शिष्य सीरियस थे, उन्होंने फिर शाही छोड़ दिया। तो माता जी वो कह रही थी कि ये प्रभुपाद के शिष्य अब हमको ज़्यादा देखने भी नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलने वाला है। तो जितना हो सके इन सभी का हमको संग प्राप्त करना चाहिए, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हम आगे। और उन्होंने जो कार्य किया है, जब पिछले साल हमको याद है परम पूज्य श्री गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जो गोपाल कृष्ण महाराज के जाने के बाद उनको उत्तरदायित्व दिया गया, तो वो इंडिया में सभी मंदिरों में आए थे। तो जब वहाँ पंढरपुर धाम में आए थे, वे बैठे थे और उस समय सामने श्री लोकनाथ स्वामी महाराज बैठे थे। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने प्रश्न पूछा गुरु प्रसाद महाराज को,
नाउ यू आर ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज एज अ GBC इन इंडिया। तो आप भारत के GBC है, तो आपको क्या लगता है, मतलब एज अ GBC व्हाट डू यू सी, आपका मेन कंसर्न क्या है? तो उस समय गुरु प्रसाद महाराज के अभी हमारा सबसे मेन चिंता कौन सी है? बोले हमने जैसा प्रभुपाद जी के आंदोलन को यहाँ तक लाया, अब आगे की जनरेशन इसको कैसे लेके जाएंगे एज इट इज़ विदाउट एनी डेविएशंस। ये बहुत बड़ी विचार या चिंता का विषय है, जो लेगेसी कहते हैं, लेगेसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि महोत्सव की अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। तो थोड़ा अधिक समय ले लिया, 10 क्षमा चाहते हैं।